Welcome back to another episode of The Boundary Boys. I'm actually speechless today. जो भी चल रहा है, वॉर, रोहित रिटायरमेंट एंड अब कोहली. अरे लाइफ में यार कुछ दो पल के यार सुकून नहीं मिल पाता है कि एक के बाद एक न्यूज़ गिरती जा रही है. और ये कोई मामूली बात नहीं है यार. बहुत लाखों करोड़ लोगों के ना इमोशन जुड़े हुए हैं यार. इस बंदे को हम जाता हुआ यार देख ही नहीं सकते. जब टी20 से इसने अपने आप को रिटायर किया ना, तभी लग गया कि यार कि तब थोड़ा टीस पहुंची. बट दिल को तसल्ली दी कि भाई अभी 5-6 साल ना आगे टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला है, वनडे खेल रहा है, वर्ल्ड कप खेलेगा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी अगली साइकिल जिता के जाएगा. भाई बंदे की जो फिटनेस है, बंदे का जो कैलिबर है, ऑरा है, जो यंगस्टर्स को आगे ग्रूम कर सकता है, भाई एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड. बट क्या हुआ यार, सुबह उठते हैं और देखते हैं कि भाई कोहली रिटायर्ड, लाइक एवरीवन इज अराउंड, पीपल आर क्राइंग. समझ नहीं आया यार हो क्या गया. ऐसा क्या हुआ कि कोहली ने, जो बंदा इतना लुक फॉरवर्ड कर रहा था इंग्लैंड सीरीज को, अचानक ही यार अलविदा कह दिया हमेशा के लिए. और हमें मालूम है वो एक बार जो ठान लेता है फिर वो अपना वापस नहीं करता, वो वापस नहीं आएगा. पता नहीं यार आज कैसे किस इमोशन के साथ ये एपिसोड करेंगे, बट करेंगे दिल से. मैं दिल में जो है, जो ट्रिब्यूट उसको देना चाहते हैं, जो भी बन सकता है, जो पढ़ सकता है हमसे, हम करेंगे. आपका होस्ट अंदर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मेरे को होस्ट दिलरूप. लेट्स डू दिस. भाई मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है. आज अगर गुस्से में 2-4 चीज़ें मैं इधर उधर कह जाऊं तो भाई ऑडियंस से माफ़ी मांगता हूं. बट आज दिल में इतना गुस्सा है, इतना मतलब कि ऐसा क्या हो गया है, हुआ क्या है. तुझे लगता है ये वॉलंटियर रिटायरमेंट थी या ना, फोर्स थी? किसी भी हालत में इसको वॉलंटियर रिटायरमेंट कह ही नहीं सकते. ओके, तो तू मुझे मतलब ये कहना चाहते हैं कि सचिन ने 39 ईयर पे रिटायरमेंट ली, द्रविड़ ने 39 ईयर पे रिटायरमेंट ली, लक्ष्मण ने 38 ईयर ओल्ड पे रिटायरमेंट ली, वो भी तब जब उन तीनों के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट टीम इंडिया में थे. सचिन का कोहली, द्रविड़ का पुजारा और लक्ष्मण का रहाणे. और कोई मुझे ये कन्विंस करने को कहे कि ये बंदा 36 ईयर ओल्ड, द फिटेस्ट क्रिकेटर एवर ऑन प्लेनेट कह सकता है ऑन तू? प्लेनेट, For that age. जिस बंदे की डिटर्मिनेशन, भूख इतनी है टेस्ट क्रिकेट को खेलने की, वो बंदा 36 ईयर ओल्ड रिटायरमेंट ले ले. यार वो बंदा अगर उसने रिटायरमेंट लेनी होती तो बीजीटी में लेता. उसको आके रणजी खेलने की क्या पड़ी थी? कोई रणजी जरूरत खेला. नहीं है, बिल्कुल. रणजी के दिल्ली के कोच जो हमारे सरनदीप पाजी हैं, वो बोले आज इंटरव्यू में, बोले कहते वो बंदा इतना हाइप्ड अप, मतलब इतना पंप्ड था कि ही वांटेड टू रिपीट द 2018 हीरोइक्स वंस अगेन. वो कहता था कि पाजी, उन्होंने पूछा कि तुम काउंटी खेलने जा रहे हो, कहता नहीं काउंटी नहीं खेलूंगा, लेकिन मैं 2 लिस्ट मैचेस खेलूंगा उधर एंड आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द टूर. He wanted to score 400-500 in that series. Yeah. And you're telling me all of a sudden he just retires out of कि nowhere? भाई सुबह उठा और उसने, अरे तुझे उसकी और एक बात बताता हूँ. तूने ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा, और क्योंकि ये बहुत वैलिड पॉइंट है. अब वॉलंटियर नहीं था इसका, मैं एक तुझे और एग्जांपल देता हूँ. तूने अनुष्का शर्मा का ट्वीट पढ़ा उसके लिए? बिल्कुल. उसमें लिखा हुआ था कि यू टोल्ड मी दैट यू विल रिटायर इन वाइट्स. Bro, यू वांटेड टू रिटायर इन वाइट एंड यू आर टेलिंग मी. ब्रो अगर टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा वो बंदा किसी चीज को प्यार करता था वो तो अनुष्का. ठीक है ना? सही बात. That's a fact. लाइक वो बंदा हमेशा रिस्पेक्ट पे करता था, राइट? यू नो द वे ही किसेस हिज रिंग एंड ऑल दैट. अगर तुम्हारे लाइफ पार्टनर को नहीं पता तुम्हारे डिसीजन के बारे में, दैट मीन्स समबडी रियली शुक यू ऑफ. या और अगर चल मान ले पता भी हो, बट शी, आई फील लाइक शी वांटेड टू वर्ल्ड, उसको बताना चाहती थी कि भाई नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है. बिकॉज विराट कोहली वॉज नेवर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिटायर फ्रॉम टेस्ट फॉर क्रिकेट. मी, मेरे को था कि ये सब कुछ छोड़ देगा, टेस्ट फॉर्मेट उसका लास्ट फॉर्मेट होगा. जैसे यार उस बंदे ने मतलब टेस्ट क्रिकेट जी है, टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी है. सबसे ऊपर टेस्ट क्रिकेट ना मर रही थी
लास्ट स्टेज पे थी भाई, ऑक्सीजन का स्रोत बना है वो बंदा। अगर वो ना होता ना, आज की स्टेट में जो टेस्ट क्रिकेट है वो कभी नहीं हो सकती थी। उसने टेस्ट क्रिकेट की जो हाइप बढ़ाई, उसने हर यंगस्टर को भाई बोला कि वाइट इज द ओनली एंड लीथल फॉर्मेट। जब तक तुम वाइट में नहीं टेस्ट मैच नहीं खेलोगे ना, तुम वाइट ऑन नहीं करते, जब तुम बैगी ब्लू नहीं लगाते, तुम क्रिकेटर कंप्लीट हो ही नहीं सकते। माने नहीं जाते भाई लोगों ने, हम सुबह उठ के 5-5 4-4 बजे भाई सीरीज देख रहे हैं भाई। इतना इंटेंसिटी के साथ। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंस, या- कनाडा और इंग्लैंड का डिफरेंस, कनाडा साउथ अफ्रीका का डिफरेंस, चलो इंडिया का तो इतना ठीक है चल हाँ। जाता है। ब्रो हम 1-1 2 बजे जाके देख रहे जाके थे हम कि टेस्ट मैच देख रहे हैं। इंडिया ने 110 भी स्कोर किया ना, वी नो दैट दिस गाय गोना मेक देयर लाइफ हेल चेजिंग दैट 110। बिल्कुल भाई, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, आप मुझे ये कह रहे हो, मैं मान ही नहीं सकता। जो बंदा टेस्ट क्रिकेट को वो बोल रहा था जब उसने स्टार्ट किया था कि पाजी मैं जब जाऊं ना तो बंदा मेरे को जाने कि हाँ भाई ये क्रिकेटर आया था, और वो पूरी क्रिकेट की ना उसने बदल बोला के कि चला उसको गया। 10,000 रन उसका टारगेट है। हाँ। 700 रन शॉट है, बंदा कैसे चला जाएगा यार? नहीं, अरे इसी से पता चलता है कि भाई उसको रिकॉर्ड्स वगैरह की कोई नहीं पड़ी थी, ठीक है ना। अगर रिकॉर्ड्स वगैरह की पड़ी होती ना, बंदा 5-6 साल और लचर लचर खेल जाता, लोगों की सुन लेता, अबे मेरे को क्या ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अपनी टर्म्स पे आया था, अपनी टर्म्स पे गया है, एज सिंपल एज दैट ब्रो। वो उसको कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक उसको धक्का लगा बंदे को यार कि मैं बताता हूँ 2 चीजें हैं। या तो अभी तूने क्वेश्चन पूछा ना कि वॉलंटरी है कि नहीं, मैं तुझे सिंपल बता देता हूँ। या तो ये जो हमारे सिलेक्टर साहब हैं जितने भी बैठे हुए हैं, या तो उनमें से किसी का किया धरा है, या फिर जो अपनी जी गौतम गंभीर जी की जो नई रजीम है, या उसका किया धरा है। तो इस पे तुझे क्या लगता है? यार देख, आई एम ऑल अबाउट कि ब्रिंग इन द यंगस्टर्स, ठीक है, आई एम ऑल अबाउट गिव देम द चांसेस, या ठीक है। एट वन पॉइंट कोहली वाज अ यंगस्टर टू, ठीक है, वो इंडिया का एक जो कहते हैं ना कि हमारे पास टैलेंट पूल इतना है कि यू हैव टू ब्रिंग इन द यंगस्टर्स एट सर्टेन पॉइंट, बट देयर इज अ वे, देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड। यार अश्विन नहीं है, ठीक है, अपना रोहित नहीं है, अब कोहली नहीं है, मुझे लगता है जडेजा को भी ये टाइम फुस कर देंगे। अगर कोहली जैसे बंदे को एक फेयरवेल मैच नहीं दे पाए ये लोग, रोहित वो जैसे कैप्टन को एक फेयरवेल मैच नहीं दे पाए, आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट जडेजा टू। तो यार तुम्हारे पास एक लेगेसी, मतलब कहते हैं ना टॉर्च पास करने को होना चाहिए, ठीक है। अभी शुभमन गिल को तुम ग्रूम कर रहे हो, सभी बोलते हैं उसको प्रिंस है, वो कोहली की लेगेसी को आगे बढ़, ओके, बट यू गिव हिम सम टाइम अंडर हिज मतलब लीडरशिप, हिज मेंटरशिप, ठीक है। अगर अभी तू निकाल दे कोहली, मेरे को तू 3 बंदे बता दे जो इंडियन मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते हैं। मैं तुझे उससे भी बेटर बता के बताता हूँ, कोई नहीं कर सकता। जब तक इसका मैं तुझे 2 एग्जांपल दूंगा। जब तक इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन थे, उनके साथ सारे प्लेयर ग्रूम हुए भाई, जो आए नहीं आए, एवरीवन, बिकॉज ही वाज अ फिगर। उससे सीखने को बहुत कुछ मिला। माही ने भी जब कैप्टनसी दी कोहली को, ही सेड ही इज रेडी। आज की डेट में बता दे, कोई बोल सकता है कि शुभमन गिल इज रेडी? ब्रो हमें तो पता ही नहीं था कि शुभमन होगा, पंत होगा, बुमराह होगा। एग्जैक्टली तू मुझे बोल, तेरा बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। मुझे अभी की जो पूरी 11, 12, 13, 14, 15, मैं कहता हूँ 20-25 उठा ले तू यार, उठा के एक बंदा बता दे जो 100 टेस्ट के करीब हो। भाई मेरे को ना अभी ओके, अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। आई थिंक पीपल माइट कॉल मी डम, कुछ भी कहें, एट दिस पॉइंट रहाणे हैज टू गो ऑन दैट टूर, जस्ट रहाणे और पुजारा जस्ट एज अ सीनियर। जो यार कोई किसी को कोचिंग नहीं दे सकता, सभी अपने कोचेस से सीखे हैं, सबके पास अपना स्किल है, पर जो एक बड़े प्लेयर की प्रेजेंस होती है ना, हाउ टू डील विद प्रेशर, हाउ टू डील विद सर्टेन सिचुएशंस, वो सिर्फ एक मैच एक्सपीरियंस और मतलब तुम्हें एक मेंटर ही बता सकता है। अब तुझे एक चीज बताता हूँ, अगर तू कह रहा है रहाणे या पुजारा में से अंदर जाए ना, तो इंडियन क्रिकेट टीम ने जिसने ये डिसीजन लेने पे लोगों को मजबूर किया है, उनसे बड़ा नहीं देखा मैंने। रीजन बताता हूँ, तुमने अगर उसी डायरेक्शन में जाना तो कोहली में क्या प्रॉब्लम है भाई, रोहित में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे अच्छे खासे तुम्हारे अगर 2 बंदे लेजेंडरी स्टफ, अरे लोगों को ग्रूम भी तो करने के लिए चाहिए ना यार। तुमने चलो ठीक है, रोहित को तुमने फोर्सफुली करवा दिया, वॉट एवर रीजन, चलो रोहित का इतना लॉन्ग करियर भी नहीं था, आई अंडरस्टैंड, ठीक है भाई, रोहित इज अ ऑल टाइम वाइट बॉल गोट, ठीक है, और जो उसने इंडियन टेस्ट क्रिकेट को एज अ ओपनर दिया है उसका कोई देना देन नहीं है। बट
पिछले 30 साल में 30-35 साल उठा के देख ले, चौथे नंबर को डिफाइन करने वाले 2 ही प्लेयर बने हैं, एक सचिन रमेश तेंदुलकर, दूसरा विराट प्रेम कोहली। इनके अलावा मुझे तू, जब से तूने क्रिकेट खेलनी हो या देखनी शुरू की हो, या जब तेरी वाइल्डेस्ट पुरानी मेमोरी जहां तक तू सर्व कर सकता है तेरी जा सकती है, मुझे बता दे चौथे नंबर पे तुझे इन 2 के अलावा कोई और बंदा नजर आया है आज तक? नहीं यार, देखो आए जैसे सेपरेट फॉर्मेट में आए होंगे टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट में इवन टेस्ट क्रिकेट छोड़, ऑल फॉर्मेट प्लेयर मैंने नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। टेस्ट में 50 की, ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है, वो भी रिसेंटली बिकॉज उसका लास्ट पैच थोड़ा रफ था, वो भी कैप्टनसी जब इसने छोड़ी उसके बाद। T20 में 50 प्लस की एवरेज है, या वनडे में 50 प्लस की एवरेज है इकलौता बैट्समैन ब्रो, और 100 के करीब है, पास में पहुंचने वाला है वो। पर अभी मुझे लगता है वो तो नहीं होने वाला ब्रो। दिस वाज द ओनली फॉर्मेट वेयर ही कुड हैव जस्ट ईट, सोते जागते उठते बैठते, लंच डिनर, जब बोल तू तब 100 बना सकता था भाई। ये लेजेंडरी स्टफ, ये लेजेंड, ये देख के मेरे को ना मतलब, बट ना देख ब्रो, अभी सारे इमोशन मतलब इतने हैवी हो रखे हैं कि कैसे हम रोक के बैठे हुए हैं। हमको पता है यार, सुबह उठते सारी मेरा अपना पार्थ, अपना बेस्ट फ्रेंड, वो यार कॉल करके यार रो रहा है यार बंदा यार। ये इमोशंस है कि भाई यहाँ बैठ कर ना हम लिटरली जाके ना, जब मैंने ना विराट कोहली को खेलते हुए देखा है, बट विराट कोहली को ना जब अभी 2023 के वर्ल्ड कप में जो हम लोगों ने सेंचुरी लगाते देखा ना भाई, लिटरली हम दोनों इमोशनल थे कि यार हम लोग सफल हो गया, हमारा ट्रिप इंडिया का सफल हो गया वर्ल्ड कप का, कि भाई इसको सेंचुरी लगाते देख लिया। उसके बाद जब ये सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहा था, हमने कहा भाई रोज का काम है, समझ रहा है ना। तो वही चीज़ है यार, इतना रॉ इमोशन है यार, अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। मुझे लगता भी नहीं है, मुझे हफ्ता 10 दिन लगेंगे इस चीज़ को समझने के लिए, और मुझे अभी भी लग रहा है ये गंदा सपना है कि मैं सुबह उठूंगा या चला जाएगा। आई होप, मैं अभी भी मेरे दिल में एक है छोटी सी उम्मीद है कि कोई उसको समझा के बोल दे कि यार चला जा, सचिन तुम ही चले जाओ यार, उसके पास उसको कन्विंस कर लो। मतलब आई थिंक द वर्ल्ड हैज मेड द पीस विद इट। एक बार मुझे लगता है, वो सलमान का डायलॉग मारूंगा, एक बार जो कोहली ने कमिटमेंट कर दी फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता। सुन लो, नहीं मैं चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ अभी, इट इज लाइक कि अल्फाज नहीं है ब्रो। वो बंदा आया, उस बंदे ने कहा कि मैं he came, he saw, he सॉ conquered. कॉन्कर्ड, बट वही सीन था। उसने ना टेस्ट क्रिकेट को यहां पहुंचा दिया ब्रो। पहले टेस्ट क्रिकेट, एवरीवन नोज कि टेस्ट क्रिकेट वाज डाइंग, ठीक है ना, मर रहा था टेस्ट क्रिकेट, कुछ भी नहीं बचा था। लोग वो बहुत डिसइंटरेस्टेड हो गए थे, कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि भाई कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। किस हाइट पे ले गया यार, क्या इंटेंसिटी। सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, उसने कल्चर ही बदल दिया। इंडिया जो टेस्ट क्रिकेट थी किस चीज के लिए जानी जाती थी भाई? इंडिया की तो थोड़ी थी कि बैटिंग कर ली, स्पिनर आगे स्पिन, या दैट्स इट। भाई क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई उसने, फास्ट बॉलिंग ब्रिगेड बना दी यार। भाई इंडिया तुझसे बेटर कौन जानता होगा, तू फास्ट बॉलर है, बता मुझे। भाई इंडिया में तू बता, पहले तू मेरे से बड़ा है, तूने ज्यादा क्रिकेट देखी है, कौन से बॉलर ने इंडियन पिचेस पे डोमिनेट किया? फास्ट बॉलर ने किसी ने नहीं भाई। उमेश यादव, सिर्फ एक बंदा था, कपिल देव, उसको छोड़ दे। उमेश यादव अनप्लेएबल, ईशांत शर्मा अनप्लेएबल, मोहम्मद शमी अनप्लेएबल, ब्रिंग इन सिराज अनप्लेएबल, ब्रिंग इन बुमराह अनप्लेएबल। भाई उस बंदे ने ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरी यार। ही जस्ट भुवनेश्वर कुमार, वो भी बट शॉर्ट स्टिंट, बट या वेरी इफेक्टिव ब्रो, ही वाज वेरी इफेक्टिव। अनलेस अदरवाइज उसकी इंजरीज का ना होता तो ही वुड हैव बीन लाइक इन द मिक्स स्टिल। बट उमेश यादव ने ब्रो 10 विकेट लिए इंडियन पिचेस पे। कब हुआ ये ब्रो? मिट्टी किसी पिटी पिचेस पे वो बंदे विकेट ले रहे थे, क्यों? ड्रा के आउट कर रहे थे कि वी आर कमिंग फॉर यू। भाई साउथ अफ्रीका का दौरा याद आ जाता मुझे। वहां पर साउथ अफ्रीका ने कह दिया कि अनप्लेएबल पिच है, ठीक है, और बंदे साउथ अफ्रीका की प्लेयर, साउथ अफ्रीका की टीम कह रही है हम नहीं खेल पाएंगे इनको, और हमारे वहां पर टीम हम खेलेंगे, हम बनाएंगे रन। भाई ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि कोई खेलने कोई राजी नहीं था कि इंडियन फास्ट बॉलर्स को। और सारा क्रेडिट किसको जाता है भाई? फास्ट बॉलर्स को तो जाते जाता है, बट उनको वो कॉन्फिडेंस देना और टीम में 4-4 पेसर खिलाना भाई। But he was labeled as the bowler's captain. Yes. Because of the same reason. Yes. चल हमने इसकी यार थोड़ी इमोशनल होके हमने अपने रिव्यूज दिए, but let's celebrate his career. Yes. Let's start from where he started. Oh boy. मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी जल्दी ये कुछ एपिसोड करने वाला था जहां हम करेंगे,
यार मुझे तो लग ही नहीं रहा था ये होगा कभी भी। हमने अभी पिछले इसका गोट की हमने वो बनाई थी ना, तब हम बात कर रहे थे कि भाई इसके जैसा तो कोई आ ही नहीं सकता, अभी तो बहुत टाइम है, अगले आराम से 4-5 साल तो ये कहीं गया ही नहीं है। ओ भाई 4-5 साल तो 4-5 हफ्ते भी नहीं हुए भाई। चल अभी मेरे मन में बहुत कुछ है कहने को, आई माइट नेम ऐसी कोई गेम खेल दूंगा, मेरे को उस पर नहीं जाना। मेरे को अभी कोहली कैसे आया, क्या उससे एक्सपेक्टेशन थी, क्या उसने लीडरशिप रोल लिया, कहाँ से लेके कहाँ तक उसने इंडियन टेस्ट क्रिकेट को उठा के रख दिया, और आफ्टर हिज कैप्टनसी उसका फेज कैसा था, कैसे उसने उससे डील किया। मेरे को अभी वो सब बात करनी तेरे साथ, लाइक आई हैव सो मच टू से। लेट्स डू इट। स्टार्ट करते हैं यार उस बंदे के डेब्यू से। 2011 में किंग्सन में डेब्यू किया उस बंदे ने, 20 जून को किया था हाँ, वेस्ट इंडीज के। ब्रो उस बंदे ने सिर्फ खेला नहीं टेस्ट क्रिकेट, उसने जिया, उसने टेस्ट क्रिकेट और रिस्पेक्ट दी। उसने टेस्ट क्रिकेट में जो पैशन एग्रेशन लेके आया ना, मतलब उसी की वजह से मतलब रेड बॉल वाज कूल अगेन। You know, the kid started to, you know, adapting to test cricket again, was excited to play in the whites again. So, मतलब एक ऑरा लेके आया अपने साथ वो। It's just वो यार, ये जस्टिस नहीं है ऐसे एक प्लेयर के लिए जिस बंदे ने ना यहाँ से टीम उठाई, एक ट्रांजिशन फेज में क्रिकेट टीम थी, यहाँ लाके खड़ी कर दी। 5 साल लगातार इंडियन टेस्ट टीम नंबर 1 थी। इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन, चाहे तुम कहो उसको कि उसने कुछ मेजर नहीं अचीव किया, टेस्ट मैचेस देख लो यार, ओ भाई मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस वॉन एज अ टेस्ट कैप्टन। ठीक है, ही वॉन इन ऑस्ट्रेलिया 2018, he won in England, he gave a tough fight in won in South Africa, gave a tough fight in England, और घर पे तो अनटचेबल था वो बंदा यार। घर पे तो भाई भूल जाओ, घर पे तो इक्का दुक्का टेस्ट 2-0 हारा है, उसके अलावा तो भाई सीरीज पे तो सीरीज भाई पे हम गुस्सा हो जाते थे जब ड्रॉ कर जाता था। हाँ, भाई हमको लगता था ये क्या हो गया इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी उसके साथ। ऑल ऑफ अ सडन जो अभी इंडियन पिचेस को बोल रहे हैं रैंक टर्नर, तब नहीं कोई बोला, क्योंकि पता है फास्ट बॉलर तुम्हारी मंजी ठोक के गए थे यार। ये डिफरेंस है बंदे का यार, मतलब इज जस्ट फॉर मी पीपल से सचिन इज द गोट। ठीक है, सचिन को भी मैंने देखा, बट इसको एक मतलब बच्चे से लेजेंड बनने का जो उसका सारा सफर है ना, मैंने आंखों देखा है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि आई वाज एबल टू विटनेस सच अ प्रोलिफिक करियर इन माय लाइफ। नेवर सीन अ क्रिकेटर विद सच एन ऑरा। भाई जब जब क्रिकेट की बात होगी ना, और जब जब क्रिकेट में गोट्स की बात होगी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मैं तो ये सिंपल अल्फाजों में बोलता हूँ कि विराट कोहली नेम हमेशा शाइन करेगा। वो एक ऐसा सितारा होगा ना, चमकता हुआ, जो कहेगा कि भाई इस बंदे को ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देख, लोग आए डिफरेंट एरा में, जैसे तूने बोला सर डोनाल्ड ब्रैडमैन अपने एरा में आए, भाई उनके जैसा कोई ग्रेट नहीं था। 99.96 की एवरेज, टेस्ट एवरेज, पकायदा सारा कुछ, सारा ज़बरदस्त, ठीक है। उसके बाद आए सचिन रमेश तेंदुलकर जी, भाई उनके वो गॉड ऑफ क्रिकेट। उनके मैं बोलता हूँ ना कि मैंने तो भाई बहुत सारी जनरेशन देख ली क्रिकेट की, तो उसमें उसके बाद सचिन आते हैं। सचिन ने हर तरीके का क्रिकेट देखा, खेला, सारा कुछ किया, बट जितनी इंटेंसिटी के साथ इसने तीनों फॉर्मेट को जिया है, तीनों फॉर्मेट को इस तरीके से मतलब जिया है, खेला है, इसमें आपके हर तरीके के प्लेयर आए हों, जैसे बहुत तरीके के आए, लेकिन जो टेस्ट को, जो वनडे को और जो T20 को इस बंदे ने इज्जत दी है, और उसी इंटेंसिटी के साथ अपनी बॉडी में चेंजेस लाके खेला है कि नहीं भाई मेरी बॉडी, अगर मुझे लंबा खेलना है, मेरी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे अपने आप को ऐसा नहीं देख सकता। एक दिन खड़े होकर शीशे में देखा और पूरा बदल दिया भाई। वो बंदा जिसको छोले भटूरे, और जो बंदा जिसको भाई चाउमीन और ये चाइनीज़ खाना और ये चिकन, ये सारा इतना पसंद था, जंक फूड खाने का, रातों रात की भाई मैं अपने आप को इस तरीके से इंडियंस, मतलब जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को मैं ऐसे प्रभावित नहीं कर सकता। मैं अगर अपने आप को फिट नहीं कर सकता, मैं ऐसे क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसने वो डिसिप्लिन लाया, उसने वो फिटनेस का रेजीम लेके आया कि भाई ये स्टैंडर्ड है, मेंटेन करना पड़ेगा, और सबने किया भाई। कहाँ एक टाइम पर इंडियन फील्डिंग स्टैंडर्ड कहाँ थे, और वो कहाँ ले गया भाई।
मुझे हर बंदा, हम पहले देखते होते थे ऑस्ट्रेलिया की टीम, भाई 3 बंदे आ रहे हैं एब्स के साथ, मिशेल जॉनसन, एंड्रू साइमंड्स और शेन वॉटसन, हमने देखी है ना Iconic फोटो, photo. है ना। उसके बाद तू इंडियंस में कभी देखे तूने, जो बंदा देख ले तू, सबके एब्स, भाई केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, ये अय्यर, कोहली और पांड्या, मतलब वो पूल वाली फोटो देखती है ना कभी, सबके एप्स, मैंने कहा अवेंजर्स जैसे खड़े हो सारे के साथ, असेंबल, भाई ये क्या है, मतलब लगता था यार ये इंडियन क्रिकेट टीम है। कभी हमने सोचा था उस टाइम पर जब सारे मतलब ऐसे, चलो ठीक है, कभी भी भाई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी की, बट फिटनेस स्टैंडर्ड भाई जो ये लेके आ गया ना, वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। अगर ये कैप्टन ना होता ना तो वो होना भी नहीं था भाई। तूने वो बोला ना कि वो शीशे आगे खड़ा होकर उसने बोला कि अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को नहीं, पूरी इंडियन क्रिकेट को चेंज कर दिया उस मोमेंट से उस बंदे ने। अरे खाली इंडियन क्रिकेट को छोड़, जितने एस्पायरिंग यंगस्टर थे, हम जैसे लोग कि भाई नहीं यार हमको भी फॉलो करना है और ऐसी फिटनेस लेके आनी है, क्रिकेट खेलना है ना तो ऐसा फिट होना पड़ेगा भाई। लाइक हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उसने फिटनेस की तरफ लगा दिया। इज दैट, अब इससे ज्यादा बंदा क्या कर सकता है यार। यार देख, उस बंदे की हमने ऐसे एग्रेशन की बात की, हिज नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। हाँ वो तो जो कोई मतलब देख 2014 का उसका जो इंग्लैंड टूर था ना, उसके लिए तो भूलने लायक ही था। या लाइक ही वाज स्ट्रगलिंग यू नो डे एंड नाइट ऑन दोज पिचेस। या पर उस बंदे में एक भूख थी यार। उसने नेक्स्ट टूर किया, ठीक है, 18 में 10 इनिंग, 590 प्लस समथिंग रन्स, 2 सेंचुरीज, 3 50s एंड वन ऑफ देम वाज 97। और वो बंदा बोलता था कि इस जो अभी अपकमिंग टूर है, ही वांटेड टू रिपीट द सेम हीरोइक्स। यार लाइक ऐसा टेस्ट करियर, मतलब इतना इन्फ्लुएंस, मतलब यार हमने पहले गांगुली को देखा, ठीक है, जो थोड़ा ही वाज नॉन फॉर यू नो गिविंग इट बैक एज अ जस्ट थोड़ी हम बोलते हैं स्लेजिंग वगैरह में। बट इसके अंडर ना बच्चे भी आके आंख में आंख डाल के दिलते कि इट्स कमिंग स्लो। सही बात है। और वो किस वजह से कि भाई कोहली है अपने, जहाँ मामले बड़े होते हैं वहां कोहली खड़े होते हैं। भाई देखा ना उसको, बुमराह को एक रैम शॉट मार के वो कॉन्स्टास जो था, ब्रो, कोहली showed him like welcome to the test cricket buddy. Yes bro, this is Indian cricket team. It's not like any other team that will come here and you know तुम्हारे बहकावे में आ जाएगी और तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुम्हें मिडिल फिंगर दिखा के गाली देगी। ये इंडियन क्रिकेट टीम है। एंड आई स्टिल रिमेंबर एंड वी हैव पुट दैट पिक्चर ऑन थंबनेल, जब कोहली ने वो वर्ल्ड फेमस लाइक मिडिल फिंगर शो की थी। एंड एवर सिंस जब भी वो टूर किया ना उधर ऑस्ट्रेलिया में, ही हैड बैंटर्स विद द स्पेक्टेटर्स और उनको वापस दिया उस बंदे ने। मतलब ऐसा मैंने क्रिकेटर देखा ही नहीं। जस्टिन लैंगर बोलता था कि नेवर पोक अ बियर, एंड कोहली यू शुडंट बी, यू आर डम इनफ टू पोक हिम। मिचेल जॉनसन ने किया था उस भाई उसने जो रन लगाए थे उस सीरीज में, भाई मिचेल जॉनसन की भी ना रातों की नींद उड़ा दी होगी उसने। सीधी सी बात है भाई, तूने इंग्लैंड की बात की, इंग्लैंड में उसने ठोक तान के मतलब ऑलमोस्ट 600 रन मारे थे, ठीक है भाई। बीजीटी में देख ले तू भाई, बीजीटी में जब वो बंदा चला गया था, ठीक है, माही उसके ऊपर छोड़ गया था, ठीक है, 200 100 150 लोग कह रहे थे एडिलेड का नाम बदल के विराट कोहली स्टेडियम कर दो भाई। तो सोते जागते 2-2 इनिंग में जितनी बार गया, डबल सेंचुरी 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 सेंचुरी। फर्स्ट टाइम एवर क्या वी वॉन अ टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड बैक टू बैक सीरीज। वो आई मीन कब कौन सी टीम ने किया ये? ब्रो मेरे को कोई टीम बता दो, इंग्लैंड से भी नहीं हुआ। हाँ, एशिया नहीं, किसी टीम ने नहीं ऑस्ट्रेलिया में ऐसे जैसे डोमिनेट किया यार। इट इज लाइक देयर कोच हैज टू से नेवर एवर अंडर एस्टिमेट इंडियंस। भाई इनकी ना ऑस्ट्रेलियंस की ना वो आती है एक सीरीज आती है, प्राइम पे आती है, द टेस्ट करके, उसमें स्पेशल सेगमेंट है कोहली पर। तुम इमेजिन करो तुम्हारा और टेस्ट, इट इज बेस्ड ऑन टेस्ट। द टेस्ट मतलब बेसिकली द टेस्ट सीरीज में जो ऑस्ट्रेलियंस का टेस्ट है उसमें स्पेशल सेगमेंट है कोहली पर कि हाउ ही कैन टर्न द गेम ऑन हिज हेड। और भाई कोहली ने कितना ही सरदर्द दिया है इनको भाई, कितना पैसा कमाया ऑस्ट्रेलियन ने ना कोहली का नाम बेच बेच के। किंग अराइव, किंग कोहली, किंग्स क्राउन, मतलब ऐसे हेडलाइंस लगा के
मतलब वो बंदे अपने न्यूज़पेपर सेल करते थे, दे यूज टू फिल अरीनास बाय यूजिंग हिज नेम। ठीक, एक चलो वो तो उनका स्वभाव ही है उनके, मतलब गोरी चमड़ी वालों का, कि एक दो मैच नहीं चला तो सेम न्यूज़पेपर विल बी स्टार्ट बैशिंग हिम। बट अभी भी जो टेस्ट होने थे उसकी टिकट सोल्ड हैं भाई। या बट नाउ दो, ठीक है, इंडियंस तो तब भी आएंगे, इंडियंस आर देयर टू सपोर्ट इंडियन क्रिकेट टीम, बट एक क्राउड पुलर है ना जो कोहली, वो वहाँ नहीं होगा। वो एक टेस्ट मैच का ऑरा, मतलब एक टेस्ट मैच की फील गायब हो जाएगी वहाँ से। आई होप कि जो इंडियन नया बैच होगा नई टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, कुछ उससे ले, उससे उसकी अग्रेशन ले, उससे कहाँ उसका से पैशन लेंगे? ले। वो बंदा ही नहीं है यार। वो बंदा चाहिए तुमको इस यंग ब्रिगेड को ग्रूम करने के लिए। यू कैन नॉट यार। थोड़ा सा ना इंडियन क्रिकेट अगर सेल्फिश भी हो जाती ना इस चीज में, दे शुड हैव। Yeah. भाई तुम रोहित और कोहली दोनों को इकट्ठे जाने नहीं दे सकते यार। ठीक है, T20 वॉज स्टिल इन बेटर स्टेट। यू नो व्हाई? आईपीएल है तुम्हारे पास, हाँ। तुम देखते हो उन वहां बहुत पर बड़ा पूल है तुम्हारे हाँ, पास। तो वहां पे एक्चुअली वो ग्रूम भी करते हैं। वो फ्रेंचाइजीज में यंगस्टर खेल भी रहे हैं, वहां ग्रूम हो रहे हैं उनकी लीडरशिप में, उनके साथ। यू आर स्टिल लर्निंग, यू हैव सो मेनी यंगस्टर्स टू लर्न फ्रॉम। कोहली, रोहित, माही, देयर इज एवरीवन अराउंड इट। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट का ऐसा कुछ वो नहीं होता है। टेस्ट इज टेस्ट। तुम्हें वहां पर एक सीनियर चाहिए जो एटलीस्ट ग्रूम कर सके इन यंगस्टर्स को, जिनके पास इतनी रॉ एनर्जी है, जिनको सही डायरेक्शन में मोल्ड कर सके। ठीक है, जब कोई गिर रहा है, जो लो फील कर रहा है, उसको उठा सके, उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। कहाँ है वो अब? कौन होगा वहां पर इन यंगस्टर्स को सही राह दिखाने के लिए? क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? क्या अगर वो लो फील कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कौन है? किसको देखेंगे? वो कोई फिगर है वहां पर देखने के लिए? भाई सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर अभी, अगर मैं कहता हूं नेक्स्ट साइकिल उठा ले, केएल राहुल है। बट क्या केएल राहुल के पास इतना एक्सपीरियंस या इतना इन एंड आउट होने वाला बंदा टीम में, क्या वो किसी को बोल सकता है कि नहीं यार तू कर सकता है? जिसका खुद बोलेगा भाई तेरे से, मतलब तूने कब किया था? उसको अपने दूसरे टेस्ट का नहीं पता कि उसने खेलना Exactly. कि नहीं खेलना। So अभी चल, no disrespect to anyone, but what I am saying is it's very crucial. You cannot rely. I know you want to groom, you want to bring a new team. भाई एक बंदे के रहने से या ना रहने से तुम्हारा नुकसान नहीं होने वाला था, बल्कि फायदा ही फायदा था। कितना भाई, कितना कुछ शेयर कर सकता, कितना कुछ देने को था उसके पास। अगर तुम, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई जस्ट फील लाइक जो लास्ट बीजीटी में हुआ और जब इतनी बहुत सारी न्यूज़ आई थी, एक मिस्टर फिक्सिट है, वो बोल रहे हैं कि मुझे मैं फिक्स कर दूंगा सारा कुछ, एंड आई एम अस्यूमिंग दैट वाज डायरेक्टेड टू कोहली, कि कोहली के पास था कि अगर रोहित नहीं है और बुमराह हो गया है। इफ यू रिमेंबर लास्ट टेस्ट जो कोहली खेला है एज अ कैप्टन खेला है, बिकॉज बुमराह वाज इंजर्ड। तो लास्ट कैप्टन जो लास्ट टेस्ट जो खेला है वो एज अ कैप्टन खेला। आई फील लाइक पर्सनली तुम नया टेस्ट में कैप्टन लाना चाहते हो, उसको ग्रूम करना चाहते हो, लेकिन वहीं पर शायद कोहली ने, मुझे जितना मैंने भी न्यूज़ सुनी और जितना मैंने अंदरूनी खबर इधर उधर से पता हुई है, उसमें यही है कि शायद कोहली ने ये बोला था कि मैं जब तक इंटरिम, और अभी तुम रोहित चला गया है, अगर वो वॉइड गैप करने के लिए, इफ यू वांट समथिंग, आई कैन बी देयर एज अ कैप्टन, आई कैन लीड द टीम अगेन एंड ग्रूम कर सकते हैं हम ना आगे अगले वाली रिजीम को, विच इज नॉट अ बैड थिंग, राइट? दीज यंगस्टर्स नीड ग्रूमिंग एज वेल। ऐसा तो नहीं है कि भाई पास यार वो होता है ना कि 50 टेस्ट नहीं खेले यार किसी ने। वही बोल रहा हूँ कि किसी के, अभी गिल का भी तो सेकंड सीजन है ना एज अ कैप्टन, और गिल का सेकंड सीजन छोड़ दूं, गिल के पास ब्रो इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है। कितना खेला है गिल? खेला ही नहीं है क्या? लाइक देयर इज नथिंग, ही हैजंट प्रूव्ड हिमसेल्फ ऑन दैट लेवल येट। लास्ट बीजीडी में उसकी प्लेस खुद क्वेश्चन थी कि एग्जैक्टली उसने कितना खेला अभी? हाउ मच ही हैज प्लेड? डू यू रियली थिंक 20-25 टेस्ट ही हो गए? डू यू, बट टेस्ट की काउंटिंग भी छोड़ दे तू, मुझे ये बता उसने ऐसा किया क्या है कि हम उसको राइट अवे ये परोस के दे दी? भाई क्या उसने अर्न की? क्या उसको ग्रूम करके किसी ने बोला रोहित को कि हाँ इंडियन टेस्ट क्रिकेट इज इन गुड हैंड्स, मैं छोड़ के जा रहा हूं? रोहित के होते हुए बुमराह वाइस कैप्टन था। एग्जैक्टली या तो उसको वाइस कैप्टन पहले बनाते। एग्जैक्टली तो अगर तुम अब बुमराह को नहीं बनाओगे, तुम्हारा एक्शन है कि भाई बुमराह को हम वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, तो अगर तुमने यही करना है तो फिर बुमराह को वाइस कैप्टन क्यों बनाया? हाँ, दूसरी और तो भाई एक रखो ना फिगर कि वो बंदा तुम्हारा कह सके कि हाँ इंडियन टेस्ट क्रिकेट इज इन गुड हैंड्स और मैं यहाँ से टॉर्च दे के जा सकता हूँ। तेरी उसी पॉइंट पे आ गए पुराने वाले की, तो टॉर्च गई है, बट
टॉर्च ना लगता है बैटरी खत्म हो गई, टॉर्च के सेल निकाले, बैटरी निकाली और साइड में रख दिए क्योंकि टॉर्च रह नहीं गई अब। I saw some people commenting like it's Sri Lanka 2.0 after हाँ, अपने Sangakkara ग्रुप में ही हुआ Jayawardena है। Tilson. वो किसने बोला था वो? I think स्मिथ Pushkar? नहीं, हर्ष Smith ने yeah. श्रीलंका 2.0, इट इज व्हाट इट इज, इट फील्स लाइक Bro, दैट। you just can't have all the legends retire at the same time. हमने बहुत सारी एग्जांपल देखी, श्रीलंका, हमने साउथ अफ्रीका भी देखा, वंदे अमला, डिविलियर, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में हो गया था एक बार को, when they all of yeah, them but left. they still had some senior figures, right? Smith was already, उसके पास enough थोड़ा time था, right? Yeah. तो But he took was his proving team- himself, yeah, right? Yeah. but he took the team under his Yeah. wings and actually इतना उनका फील नहीं हुआ. साउथ अफ्रीका they struggled bad. अभी recently they are playing the final because उनको भी 4 से 5 साल लगे रिकवर होने को. Yeah. श्रीलंका अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहा. I know we won't be as bad as those two nations because thankfully we have a bigger pool of talent to choose from. But यार एक वही है ना, किसी बच्चे को भी बोल दो ना ये डिसीजन बनाने के लिए, वो भी बना के दे देगा कि नहीं कोहली अभी नहीं जाएगा, कोहली 2 साल बाद जाएगा. देन गिल तू रेडी है टू टेक ऑन, गिल पंत जो भी तुम्हारा बंदा है, देन यू आर रेडी टू टेक ऑन दिस टीम टू नेक्स्ट लेवल. ये होता है यार, ये मतलब क्या कहाँ की बुद्धि है तुम लोगों की यार. मंद बुद्धि कहते हैं इसको, मंद बुद्धि. They are high on this that okay we made bold decisions in World T20 we won it. Okay we made bold decisions. एक मिनट, कौन सा बोल्ड डिसीजन लिया T20 में? इन्होंने they took extra spinners and all that, right? वो क्या है, बट खेल जिताया किसने? At the end of the day खेले ना, experience matter. हाँ खेले, विराट भी था, रोहित भी था. इनको नशा वही है ना जो selectors come, new coaches and all that. I don't give a flying F at this point because I'm really upset. So मैं कुछ गलत भी बोल सकता हूँ. बोल दे तू आज. ठीक है, T20 में तुमको फतूर था कि हमने ऐसी टीम बना के भेजी, देखो हम जीत के आए, तुम मेरे को क्वेश्चन कर रहे थे ब्ला ब्ला ब्ला. टेस्ट चैंपियनशिप में भी वैसा ही सिराज को छोड़ के गए, गॉट एन एक्स्ट्रा स्पिनर, ठीक है जीत गए. इनको लगता है कि जो ये डिसीजन लेंगे वो सही होंगे. बट ब्रो फॉर मी यू आर फोर्सिंग अ लेजेंड लाइक विराट कोहली टू रिटायर, वो भी सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए. Shame on whoever did this, be it Gigi, be it Ajit Agarkar. I don't give a flying F at this point. They need to see themselves in the mirror and ask this question: is that the decision that you have made, is it the right one for the Indian cricket team? No, it's not. तुम्हारे पास कोई नहीं है तुमको आईना दिखाने के लिए. तुम पावर में इतने अंधे हो पड़े हो कि तुम्हें हाँ न्यू मतलब न्यू तुम्हारा साइकिल आएगा, तुमको न्यू बैच चाहिए. ऐसे नहीं होता. ऐसे तो ले जाओ पृथ्वी शाह को ले लो, वो भी काउंटी एक्सपीरियंस है. मतलब ऐसे तुमने कोई ब्लंडर से डिसीजन मारने तो फिर जो मर्जी करो यार, फिर तो किसी को भी कर लो. ब्रो इंडियन क्रिकेट टीम मुझे लगता है कि अब यहाँ से मिरेकल ही है कि फॉर मी, मैं अपनी बताता हूँ पर्सनल, कि आई वोंट बी एज एक्साइटेड as I was when Kohli was excited. playing. मुझे लगता है मेरा टेस्ट देखने का ही मन करेगा. I'm just gonna look at the scores. I'm like okay this is good, highlights देख ली, but ठीक Unless है. otherwise भाई पहले उठ के देखते थे कि यार कोहली बैटिंग करने आने वाला है, like we used to wait कि यार देखना excitement रहती थी. I swear to God I have zero excitement to watch test cricket anymore. I feel like test cricket is done for me at this point in time. मेरा मन था कि भाई इंग्लैंड जो होने वाली है ना टेस्ट सीरीज, कि यार कुछ जुगाड़ ला के ना जाना है इंग्लैंड, देख के आना है लॉर्ड्स में एक बार यार, प्रॉपर इंडिया इंग्लैंड का ना, और विराट कोहली को खेलते हुए देखना. अब ऑनेस्टली क्या टेस्ट, पहाड़ में क्या टेस्ट, अपने को देखना ही नहीं है. ठीक है, हमारे जो मैं किसी प्लेयर को कम या ज़्यादा नहीं आंकता कि हर एक बंदा जो इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करके गया ना, उसने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया ही इंडियन क्रिकेट को. सो यू सी फिगर लाइक सचिन तेंदुलकर, राइट? ऑब्वियसली I think the biggest figure in Indian cricket history. Yeah. When he retired, it was his 200 test match. Yeah. And we were all emotional. उसकी 20 मिनट की जो speech थी, right? We literally मतलब हमने आंसू तो अरे आंसू निकले हैं यार. मैं तो बोलता हूँ निकले थे. मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था वो छोड़ के जा रहा है. इमेजिन कर उस टाइम पे उसको हमने देखा. इमेजिन कर इस चीज को, जब सिर्फ एक इंस्टाग्राम की पोस्ट, आई कुडंट बिलीव माई आईज. पहले रोहित और अब कोहली, दोनों रोको को कोई रोक लो भाई यार. So तुम कोई तो रोको. जैसे तुम बोल रहे थे कि you cannot compare Bradman and Tendulkar. You cannot compare Tendulkar and Kohli. Everybody always makes a case कि Tendulkar have played the toughest bowlers of his time, reverse swing, all that. मैंने एक पहले भी एपिसोड में बात की है कि यार जब तुम
ईरास की बात करते हो ना, दोज कैन नेवर बी कंपेयर्ड। और मतलब जो कोहली ने ठीक है सचिन ने वो खेला, बट तुम ये देखो कि जो कोहली खेल के गया ना, जितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जितने मैचेस वो खेल के गया है, बी ए टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में कभी भी उसके फिटनेस रिलेटेड कभी वो मैचेस नहीं सेट आउट किया, कभी उसको मतलब ऐसे नहीं कि मुझे पता वो लास्ट टाइम इंजर्ड कब सुना तूने? एग्जैक्टली। तो उसका टेस्ट मैचेस पे पूरा ठीक है, पूरे वनडेज खेला वो, ठीक है, जो छोटी मोटी सीरीज थे उसको रेस्ट देते थे, दैट जस्टिफाइड टू बिकॉज यू हैव टू ब्रिंग इन द न्यू जनरेशन टू। T20s वो बंदा खेला, 18 साल से IPL वो खेल रहा है। कैन यू इमेजिन कि सचिन हैज टू गो ऑल थ्रू दिस, एंड सचिन की तो मतलब उसकी इंजरीज की इतनी बड़ी लिस्ट थी, इतना खेले बगैर भी। टेनिस एल्बो हो गई, मतलब कितना which put him away Bro, for उसके quite some 4 time. साल उस टेनिस एल्बो ने खाए हैं, Yeah. राइट? Imagine. Just imagine Sachin played during that peak of his time. भाई, सो God, कभी I तुम cannot even. ईरास कंपेयर नहीं कर सकते। यू हैव सचिन, उसकी ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट है फॉर व्हाट ही डिड फॉर इंडियन क्रिकेट, एंड आई पुट हिम एट द सेम लेवल एज कोहली, 100%. बिकॉज जहां से उस बंदे ने इंडियन क्रिकेट का कल्चर उठा के, मतलब नया ही हम आंख में आंख डाल के गोरों को बोल सकते थे भी तू कौन, मैं एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा कि ये है इंडियन क्रिकेट। अरे पहले तो इंग्लिश ही नहीं आती थी लोगों को, स्लैज क्या करना था? बी ऑनेस्ट भाई, he was the one who started giving back. ब्रो, पंत के वो बैंटर याद है टिम पेन को? Oh my God, bro. वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? कॉन्फिडेंस देखो, अभी गिल स्लेजिंग करता कैसे अच्छा लगेगा, you go there वो ऑरा ही नहीं है यार उस बंदे में। यार। पंत करते ना, मैं पंत को फिर भी बोलता हूँ पंत टपोरी है, वो कुछ ना कुछ अभी एक्चुअली ना, सॉरी टू से दिस, आई डोंट लाइक पंत एज अ लीडर इन LSG बिकॉज आई जस्ट हैव पर्सनल अफेक्शन फॉर LSG, बट आई थिंक it would make more sense if Pant was leading Indian cricket team, because वो बंदा अपने पे इतना प्रेशर नहीं लेता। मेरे को अभी यही डर है कि गिल कहीं कैप्टनसी के प्रेशर के अंडर ना दब जाए, that's the only fear बट I यार have. ऐसा लगता है मुझे कि अभी देख जैसे GT की कर रहा है वो कैप्टनसी, ही इज नॉट डूइंग बैड, Bro, बट असली when टेस्ट you're- असली exactly. असली टेस्ट में पता में चलेगा। होगा। ज्यादा दिन दूर नहीं है ब्रो, 2 महीने की बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। See, मैं जज नहीं करूंगा उसको 3 सीरीज तक, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि नहीं, बट इंग्लैंड सीरीज में ही पता चल जाएगा ब्रो, इसका पहला इंग्लैंड सीरीज है ना ब्रो। देख, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में हर एक कैप्टन के मतलब नाक नीचे लगा है। इमेजिन इसने रन बना दिए तो। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं इसको पहले 3 टेस्ट सीरीज में जज नहीं करूंगा, एंड ही डिजर्व दैट टू, बिकॉज वो बंदा अगर उसको कैप्टन बनाया ना, वी हैव फुल सपोर्ट, वी हैव फुल बैकिंग, तो वो उसको हम 3 सीरीज देंगे उसको जज करने से पहले, क्योंकि यार एक तुम बिल्कुल नई टीम, नए सिरे से बनी हुई टीम को लीड कर रहे हो, तो वो एक टफ टाइम होगा। बट अगर उस बंदे ने ड्रा भी करा दी ना उधर सीरीज, देन ही विल बी राइटिंग हिज नेम इन द हिस्ट्री बुक्स। ओए 100% छोड़ दे तू अब इसको। बात करता हूँ मैं कोहली की। कोहली एक पंजाबी आ, आन दे हम थोड़ी जी पंजाबी च आउण दे। थैंक यू DOP साहब फॉर डूइंग दैट डैमेज। कोहली है पंजाबी, ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੌਲ ਦਾ ਖੂਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਆਣ ਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਤੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰੇ ਕੁੱਟੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਲਿਟਰਲੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਹਿਮੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਓਏ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ, ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਬਾਲ ਵੱਜੀ ਜੌਨਸਨ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬ్రో ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਉਹੀ ਯਾਰ ਕੱਲਾ ਸਚਿਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਅਰਵੈਲ ਟੈਸਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਫੇਅਰਵੈਲ ਟੈਸਟ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵਡ ਦਾ ਹੋਲ ਫ੍ਰਿਕਿੰਗ ਵਾਟਐਵਰ ਹੀ ਵਾਂਟਡ, ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ